ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर, तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है। ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें संशय की बात ही नहीं। इसमें संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है। इसमें संशय की बात ही नहीं है। माना ये तो होना ही है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। जानते, इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। अब ये बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए, ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने लिए। अब यह है सच्ची सच्ची अमर कथा, अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? अपवित्र
भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी में जा रही हो। अब वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ, माना स्वर्ग। वहां कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम क्या है? शांति धाम। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं, उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम क्या है? शांति धाम। वहां तो सबको जाना ही है। तो ड्रामा की भावी टाली ना ही टले, कोई टाल नहीं सकता कि जाना नहीं है। ड्रामा की भावी टाली ना ही टले, तो ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वे हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। तो याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे। इसे विषय नगरी कहते हैं। तो इससे शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। क्लियर? इस विषय नगरी से शिवपुरी में जाएंगे और शिवपुरी से विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं, है ना। अब यहाँ भी कोई अगर राजा है तो उसने धन दान किया है तो वो राजा बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल, धर्मशालाएं आदि बनाते हैं। ये हो गई ना गरीबों के लिए। उन्होंने हॉस्पिटल बना के दी गरीबों के लिए, धर्मशाला बना के दी गरीबों के लिए, तो ये हो गई ना उनकी संभाल करने के लिए। कोई धन दान करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया? हॉस्पिटल बना दी, धर्मशाला बना दी, तो ये गरीबों के लिए उन्होंने दे दिया। तो ये दान किया ना उन्होंने। अब इसका फल उन्हें क्या मिलता है? राजा बनते हैं। ये दान किया उन्होंने। कुछ क्लैरिटी आपको एक पॉइंट पे कई बार नहीं भी समझ आती, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना कि बाबा क्या कह रहे हैं। कोई धन दान करते, जैसे सिंध में मूलचंद था। बाबा सिंध की बात बता रहे हैं कि सिंध में एक मूलचंद था। गरीबों के पास जाकर दान करते थे। गरीबों के पास जाते थे, उनको दान करके आते थे। गरीबों की बहुत संभाल करते थे कि उन्हें अगर कुछ चाहिए होता था तो वो उनको देकर आते थे। ठीक है। कौन? मूलचंद भाई। मूलचंद भाई था सिंध में, तो वो गरीबों के पास जाते थे, उनकी संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, ऐसे और भी बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। माना अपने खाने से पहले ये नियम होता था कि सुबह उठकर वो अन्न की मुट्ठी निकाल देते थे कि ये मुट्ठी अब गरीबों में दान कर दो। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देना, आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। ठगी बहुत है। पात्र को दान देना चाहिए, वह अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना क्या ये दान करना? ऐसे ही समझते आए ना कि माना वो गरीब है, वो भीख मांग रहा है, तो हमने कहीं बाहर जाके चलो उसको दे दिया, कहीं और नहीं गए तो
ऐसे ही समझते आए ना कि वो जो भीख मांग रहे हैं अगर उनको दे दिया तो ये दान हो गया। और भी समझाते हैं बाबा आज, और भी आज समझा देंगे ताकि और क्लियर हो जाएगा कि आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए, वह अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना वह भी कोई दान नहीं, वह भी कोई दान नहीं। उन्हों का तो ये धंधा है, वो तो अपने प्रोफेशन पर निकले हुए हैं। उन्हों का तो ये धंधा है भीख मांगना। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते। मूलचंद भाई गए, वो गरीबों को जो भीख मांग रहे थे उनको दिया। जो गरीब थे, जिनको जरूरत का सामान चाहिए था, वहां तक पहुंचे। तो ये कंट्रास्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने यहाँ देख लिया कोई भीख मांग रहा है तो आपने उसको देना शुरू कर दिया कि बाबा ने कहा है ना, अच्छा उनको गरीबों को दान करते हैं तो राजा बनते हैं। तो अगर कोई भक्ति भाव वाला भी कर रहा होता है तो आप कहते चलो अच्छी बात है, अभी तो ये परिचित नहीं है ना, तो ये कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन जो भीख मांगने वाले को देते हैं वो दान ही नहीं है, कि वो एक धंधा है। आजकल तो बहुत ही ठगी। तो उस बात पे भगवान समझा रहा है कि गरीब कौन और इस तरह से जो मांगते हैं वो कौन। ठीक, तो गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। यह ही कांटों का जंगल और स्वर्ग है फूलों का बगीचा जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो बल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाए ड्रामा, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। ये तो सब कहते पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते आकर लिबरेट करो दुख से। तो दुख है ही 5 विकारों से, वे है ही वाइसलेस वर्ल्ड, सुखधाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को ये पता ही नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। तो ये बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, ये पेपर भरकर देना है, आज ये करना है, आज ऐसे ही करना है। तो तुम बच्चों को भी अपने कल्याण के लिए आत्मा को सत्व प्रदान बनाना है। पवित्र वन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं। हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पढ़ना पड़ता है ना। शरीर खत्म तो फिर नए सिर पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने के लिए। तो बाप कहते ये पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन। तो प्रारब्ध भोग रहे हैं, पति थोड़ी है जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पति तो इसलिए बाप को याद करना है, उनको तो याद करने की दरकार ही नहीं है। ये ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता, एक भी दिन एक समान नहीं होता। ये ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, ये ज्ञान की बात है। कोई भी बात हो उसमें हार्ट फेल मत हो, ये ज्ञान की बात है। भले अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य उच्च पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो ग्रस्त में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं, कहा जाता है गृहस्थी है। बाप तो अदर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अदर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते, क्या आधा शरीर है। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है,
बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रियपन की निशानी बाण क्यों दिया है, वे भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है, ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता ही नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे, वह है जिस्मानी पंडे, हम है रूहानी पंडे। तो वह है कलयुगी ब्राह्मण और तुम संगम योगी ब्राह्मण, अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं, वह नशा ही नहीं रहता है। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, अपने अंदर चेक करो, हमारा देह अभिमान टूटा है। हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है इस समय, इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंचे, कोड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भले कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। तो बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो, तो यह भी अपने लिए ही धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो, ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गवाना है। हम भविष्य का भी तो कुछ ख्याल करें। युक्तियां बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे, तो वजीर राय के लिए होते हैं ना। तुम एडवाइजर हो, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वे रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं, जैसे तुम लिखते हो ना, बी होली एंड राजयोगी, परंतु इसमें समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो ना, तो मैं आकर राय देता हूं पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत न दे। श्री अर्थार्थ श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगड़ आत्मा ना पुण्य ना पाप कर सकते, शरीर बिगड़ नहीं कर सकते। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है, कई कहते ना हमको तो आज टाइम ही नहीं मिला, तो कुछ तो किया होगा, कुछ तो टाइम व्यर्थ में गया होगा, वो टाइम बचाओ। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? ये जो जिस्मानी पढ़ाई है, पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, क्या होगा इससे? हम ये पढ़ाते हैं
बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्य को रास्ता बताए। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूं, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। ये बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम ये नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी, वो पढ़ाई नहीं पढ़ूंगी। क्या पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा ने तो ये पढ़ाया है ना, तो कहा कि अब मैं वो नहीं पढ़ूंगी, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, तो उसने सारे बाबा को सुनाया, माँ बाप को भी बताया, तो बाबा कहते बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे बरोबर। इस बच्ची ने तो लिखा था, वे सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा, वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे जिन्होंने पेपर चेक किया, तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं, तो विचार करना है, ऐसा करे जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये कोई नई बात नहीं है। कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते तो कैसे खल्लास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती है, कहती हम पढ़ी लिखी नहीं है, तो बाप कहते नहीं पढ़े तो अच्छा है, नहीं पढ़ी लिखी हो ना तो बहुत अच्छा। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े है वह तो सब यहाँ भूल जाना है, अभी मैं जो सुनाता हूं ना वह सुनो। समझाना चाहिए सदगति निराकार परम पिता परमात्मा बिगर कोई कर ना सके। मनुष्य में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सदगति कैसे कर सकते। तो सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। अब गायन है तुलसीदास, गरीब की कोई ना सुने बात। तो सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए। धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसीलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसीलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरा पॉइंट,
ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है। ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। आज का वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज उपराम हो जाता है। जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्तियों में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज उपराम होता है। आज का स्लोगन, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना ये ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अव्यक्त शरीर। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की किरणें और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराती हैं। ओम शांति।